और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है, यानी कि कुछ बदलाव करने जा रही है और इसी के लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 को लाएगी। भारतीय दंड संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में 3 विधेयकों को पेश किया। इसकी जानकारी लोकसभा में देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन 3 विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में बनाया गया है, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। अमित शाह ने कहा कि इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात की जाए तो अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही काम करती रही। 3 कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करके इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना भारतीयों की होगी और भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना। अमित शाह ने कहा कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर अपने सुझाव दिए। 4 साल तक इन सुझावों पर काफी चर्चा हुई और इस पर यानी इन सुझावों पर केंद्र सरकार ने और तमाम लोगों ने मिलकर 158 बैठकें की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करती रही। तीनों कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है। इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक की जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फोरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हम राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम काफी समय से भगौड़ा है। अब हमने तय किया है कि सत्र न्यायालय के जज किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकते हैं और फैसला सुना सकते हैं, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसे सजा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़े। देखिए, आज़ादी के बाद से भी जो हमारे देश में जो कानून थे, इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, अपनी सुविधा के लिए बनाया था, भारतीयों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारतीयों को कैसे इलीगल तरीके से जेल में डाला जाए, इन सब तरीकों को ध्यान में रख के इंडियन पीनल कोड 1860 में बनाया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट भी 1872 में बना था, जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। बस सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको हमने 1973 में बना था, हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें वो पुरानी ही थी। तो ये एक समय की जरूरत थी कि ये सारे जो इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के एक नए प्रारूप में, नए भारत के लिए, क्योंकि नए भारत की जो मोदी जी बात करते हैं, नए भारत में इसको जरूरत थी कि नए भारत में एक नए कानून बनाए जाए, नए अपने कानून बनाए जाए। और जैसा कि जो मैं अभी मूलतः सुन पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, उसमें जो 3 साल से कम की सजा है, उसमें 180 दिन में डिस्पोजल है और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हर साल नए नियुक्त किए जाएंगे, हर साल 4-5 हज़ार फॉरेंसिक एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे।
तो डिस्पोजल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि कैसे केसेस का डिस्पोजल, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि 5 करोड़ केसेस अदालतों में पेंडिंग है, जो ट्रायल 4-4 साल 5-5 साल 10-10 साल तक चलता रहता है, उनको खत्म करने की बात है। तो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इस बारे में सोचा, और जो कानून, इससे जो नए कानून जो आए हैं उनकी वजह से जो ट्रायल की पेंडेंसी अदालतों में होती थी वो कम होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय सबूत कानून 1872 में संशोधन के लिए एक आपराधिक कानून संशोधन समिति का गठन किया। इस समिति का प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर रणबीर सिंह को बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्यों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दिल्ली के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर GS वाजपेयी, DNLU के वाइस चांसलर डॉक्टर बलराज चौहान और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पूर्व जज GP थरेजा शामिल थे। फरवरी 2022 में समिति ने जनता से सुझावों के मांगने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है। अब जबकि अमित शाह ने इन तीनों ही विधेयकों पर, इन तीनों ही कानूनों पर बदलाव की बात कही है, और जो बात उन्होंने प्रमुखता से जोर देकर कही कि अंग्रेजों के जमाने के कानून अब भारत में बदले जाएंगे और भारत के जो ये नए कानून होंगे उनकी भावना भारतीयों की भावना होगी। उनकी भावना किसी को दंड देने की नहीं बल्कि न्याय देने की होगी। देखना यह है कि जब ये कानून रोजमर्रा की आम जिंदगी में लागू होने लगेंगे तब जिस बदलाव के दावे किए गए हैं क्या वो धरातल पर आ पाते हैं या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।